चमकीली दुनिया अनोखा जहां, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओम शांति। आज 16 सितंबर 2024। आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? उत्तर, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती है, मीन्स आदत पड़ जाती है। यह सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं, जिन की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। कौन से बच्चों को बाबा ने बताया? फिक्रात रहेगी। जो मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं और वो मजबूत होते हैं, मजबूत योगी होते हैं, तो उनको सर्विस सर्विस सर्विस, बाबा बाबा बाबा। हाँ, तो अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफ़र हुए हो, ब्राह्मण भी तो चाहिए ज़रूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह ज़रूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो भाई बहन ज़रूर होना चाहिए। तो यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी हैं और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। तो बाबा कहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह सब आए कैसे, बने कहाँ से आए वह सब, तो फिर बने कैसे हैं ये, और अब कहाँ चले गए हैं, किसी को ये बाबा कहते हैं नॉलेज नहीं है, ये समझ नहीं है। कोई भी नहीं जानते हैं। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का। पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी तो वो तो जानते, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक भी जीवन कहानी को नहीं जानते।
शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। क्या ये जीवन कहानी ठहरी? ये तो अक्ल की बात नहीं है। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है। पतित माना भिखारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है और एडॉप्टेड है। हम कुखवंशावली नहीं, हम मुखवंशावली है। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के, मीन्स काम विकार के ख्याल खराब है। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब है शिव बाबा की संतान भाई भाई। यह भी पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा हैं, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। तो आत्मा को तो कहते नहीं है कुछ, क्योंकि आत्मा का जब पता ही नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हैं? तो आत्माएं सब शांति धाम में रहती है, वहाँ से आती है पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती है। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्यों को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है। तो मनुष्यों को ये नॉलेज होनी चाहिए। बाबा कहते यह तुम ही जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। तो बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य को कभी यह समझा ना सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं हैं तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते हैं, कैसे बिठा सकते हैं? इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई है। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना यह तो जैसे परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते। आजकल तो सत्युग में तुम बनते हो परियां परिजाते। अभी तुम ज्ञान सागर के ज्ञान स्नान करने से परियां बन जाते हैं, माना देवी देवता बन जाते हैं हम। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है, अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़ी ही हो सकती है, बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। तो अभी तुम बन रहे हो ना, बने नहीं है, अभी हम बन रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। ब्राह्मण ज़रूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम, फिर उसी हिसाब से स्टेटस भी बनता है। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो
तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते हैं, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सकें कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। तो बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, बाबा कहते हैं। गायन भी मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, वह है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त है, क्योंकि अभी भक्ति का समय चल रहा है, अभी रात है, तो इसलिए अभी सब मनुष्य है, कोई भी देवता नहीं है, क्योंकि दैवी गुण किसी में नहीं है। तो अभी ज्ञान दे करके बाबा हमारे अंदर ये दैवी गुण भरते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है, वहाँ है सब देवता। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य, आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़ा ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य कब आया, कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए कहते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है, क्योंकि विनाश हो जाएगा तो सारी ये लंका, रावण की लंका सारी डूबने वाली है। क्योंकि अभी तो सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है, तो इसलिए सारी सृष्टि रावण की लंका है। तो बाबा कह रहे हैं ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ा ही है। कितना था धन था। तो बाप ने समझाया है एक ही सोमनाथ का मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना था धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे, है ये भारत स्वर्ग कहने लायक? हाँ, जो इसकी आज हालत करके रख दिया मनुष्यों ने। अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन नर्क कौन बनाते हैं, यह अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं, राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है, वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। तो बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं तो फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में हम सब ने ये किया ना, जड़ चित्रों के आगे खड़े हो करके अपनी नालायकी की महिमा की और देवताओं की लायकी की महिमा की, कि जो लायक है वो। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। तो अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते हैं यह घर फिटाते। तो वही फिर जाकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए? सारा मदार पवित्रता पर ही है, बाबा कह रहे हैं। तो बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते हैं। लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना, तुम्हारी डायनेस्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा जाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं है, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती है। यहाँ तूफान लगने से ही
गिर पड़ते हैं। वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा। दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होगी नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं है। तो भले सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती है। यहाँ तो बाबा में क्या कहता है, तुमको जीते जी मरना है। माना पुरानी दुनिया हमको याद ना रहे और पुरानी दुनिया की तरफ हमारी बुद्धि ना जाए तो समझो हमारे लिए दुनिया ही जैसे ख़त्म हो गई। माना हम दुनिया में है ही नहीं है अब, या दुनिया ख़त्म हो गई, हम दुनिया से ख़त्म हो गए बस ना। जो बाबा सिखा रहा है, समझा रहा है, वो ही बातों में हमारा रमण हो, हमारी बुद्धि जाती रहे। यही मंथन हमारे चिंतन चलता रहे। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास, हंस से बदल कर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं, कोई फिर से चढ़ जाते हैं। जो थमे रहते हैं माना स्थिर रहते हैं तो उनको कहेंगे महावीर हनुमान। तुम हो महावीर, महावीर नहीं, नंबर वार तो है ही ना, सब है ही है ना। तो सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदिदेव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार। यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपार दुख है, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। तो रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज़ भी मिस ना हो। हम हैं स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? गॉड फादर शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। बेनशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवानवाच सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का ढाल दिया। भूल से श्री कृष्ण भगवानवाच समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 यह है ना। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी लग जाएगी, आदत पड़ जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है, बहुत सर्विस करनी है। पीछे तो लड़ाई लगेगी, बाबा कह रहे हैं। नेचुरल क्लेमिटीज़ भी आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। थैंक्स बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन
पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। नंबर 2, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। वरदान दिया आज बाबा ने, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। आज बाबा ने क्या बनाया? गंभीरता की देवी व देवता। सारा दिन इस नशे में रहना है। मैं कौन हूँ? गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता हूँ। अच्छा, वरदान की डिटेल है। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा ख़त्म हो जाता है, आधा ही जमा हो जाता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं का सेकंड में बिंदु लग जाएगा। समस्याओं को क्या होगा? सेकंड में बिंदु लग जाएगा। क्या करना है? बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लग जाएगा। हमें सिर्फ बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहना है और बिंदु लगाना है। बाबा वैसे कहते हैं कि 3 बिंदियाँ याद रखो। बिंदी लगाओ, बिंदी बन जाओ, बिंदी बाप में समा जाओ। सिर्फ हमको बिंदी ही स्मृति में रखनी है और ज़्यादा मेहनत ही नहीं बाबा हमको देता है कुछ भी। अच्छा, ओके, ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया। अभी चलते हैं हम बाबा के पास।